तो गाइज आज के करंट अफेयर जो कि 2025 का करंट अफेयर है, तो आज का करंट अफेयर का टॉपिक है ये सेकंड के मतलब करंट अफेयर सेकंड है नो डिटेक्शन पॉलिसी। ओके, नो डिटेक्शन पॉलिसी में क्या है कि पहले कैसे था कि बच्चों को ना फर्स्ट से लेके 5th तक यूं ही पास कर देते थे हम लोग, मतलब स्कूल वाले। ये गवर्नमेंट ने बनाया था क्योंकि कि ना बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते थे, तो इसके कारण ना बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को ऐसे ही पास कर देते थे। एग्ज़ाम का कोई उनका मतलब नहीं होता था। बट गवर्नमेंट ने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि इसके कारण ये जो पास करते हैं ना, इसके कारण जो 10th में जाते हैं ना बच्चे, वो मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं क्योंकि 5th स्टैंडर्ड तक बच्चे सीरियस होते ही नहीं हैं। और जब वो सेकेंडरी में जाते हैं 6, 7, 8 तब वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगते हैं। और जब वो 5th स्टैंडर्ड जब उनका बेस ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि आगे उनका सब फ्यूचर अच्छा हो। इसलिए गवर्नमेंट ने नो डिटेक्शन पॉलिसी किया है कि अब बच्चों को बिना एग्ज़ाम के पास नहीं किए जाएंगे। जो बच्चे पास है वो पास, जो फेल है वो फेल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि ये कब लागू हुआ था और क्या क्या रीज़न है, गवर्नमेंट को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने इसको हटाया। तो नो डिटेक्शन पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा अपने अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है। यह नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 2009 में। ठीक है, कौन कौन से स्टैंडर्ड के लिए? 5th और 8 के लिए। ठीक है, इस नीति के अनुसार मतलब जो 2009 में RTE शिक्षा के अधिकार के नियम बताए गए थे, राइट टू एजुकेशन, तो उसमें क्या बताए गए थे? तो इस नीति के अनुसार कक्षा 1 से 8, 8 तक है, ना कि 5 तक। मैंने जो बोला वो 8 है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5th बोला था, 5th नहीं है, पूरा 8 तक। ये तो और भयानक है। 8 तक के बच्चों को यूं ही पास कर दिए जाते थे। तक के किसी भी छात्र को प्राथमिक विद्यालय पूरा करने तक अनुत्तीर्ण यानी कि फेल नहीं किया जा सकता और ना ही स्कूल से निकाला जा सकता है। मतलब कि स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक के किसी भी बच्चों को यदि वो एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो गया है तो उसको फ़ेल नहीं करना है। और यदि सपोज हमारे टाइम में कैसे होता था कि 2-3 टाइम यदि फ़ेल हो गए बच्चे तो कभी कभी उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था, तो उनको स्कूल से निकाला भी नहीं जाएगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में यह प्रावधान है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। चलिए ये अच्छा है। और यह जो अधिनियम है, इसके में एक और ये था कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा लेने में उनको फेल नहीं किए जाएंगे और ना ही उनको स्कूल से निकाला जाएगा। एक देख लीजिए, शिक्षा जो है वो कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची का विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 1976 के 82वें संविधान संशोधन में ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में आया। पहले शिक्षा राज्य सूची में था, पर 1977 के 82वें 42वें संविधान संशोधन में ये समवर्ती सूची में आ गया। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य विद्यार्थियों को खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण पढ़ाई में पीछे हटने से रोकना था,
क्योंकि इसे स्कूल छोड़ने से योगदान देने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता था। वर्ष 2015 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान 28 में से 23 राज्यों ने इस नीति को ख़त्म करने की सिफारिश की थी। समझा? मीन्स क्या है कि 2009 में जो कानून लागू हुआ उसके हिसाब से आप बच्चों को स्टैंडर्ड 1 से लेके 8 तक के बच्चों को यदि वो फेल भी हो गए हैं किसी स्टैंडर्ड में तो आप उनको फेल नहीं कर सकते हो और ना ही उनको स्कूल से निकाल सकते हो। ठीक है? तो क्या हो गया, इससे क्या मतलब ये क्यों बनाया गया था कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो भी उसकी पढ़ाई अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और कभी कभी बच्चे डर के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो वो ये भी नहीं छोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये सोच के ये कानून बनाए थे। बट फिर क्या हुआ कि 2015 में मतलब अभी जो आए नो डिटेक्शन पॉलिसी 2015 में 28 में से 23 राज्यों ने इस नीति को ख़त्म कर दिया था। 28 में से 23 राज्यों ने इस नीति को ख़त्म करने की सिफारिश गवर्नमेंट को की थी। परिणाम स्वरूप संसद ने 2019 में आरटीई अधिनियम में संशोधन किया। मतलब जब राज्यों ने सिफारिश की 2015 में तो 2019 में संविधान संशोधन हुआ जिसमें राज्यों को कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा आयोजित करने नो डिटेक्शन पॉलिसी को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की अनुमति मिल गई थी। मतलब क्या है कि जब 2015 में 28 में से 23 राज्यों ने सिफारिश की कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, तो उनके बातों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी संशोधन किया। संसद ने संशोधन किया कि राज्यों को स्टैंडर्ड 5 और स्टैंडर्ड 8 में नियमित परीक्षा लेने का अधिकार है। मतलब उसमें नो डिटेक्शन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया कि आप बिना परीक्षा दिए पास नहीं हो सकते। स्कूली शिक्षा संबंधी सूची का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की इस नीति के अनुरूप भी अपने राज्यों में इसी नीति पर निर्णय लेना था। संबंधी सूची है मतलब क्या होता है कि ये केंद्र के अधीन आ जाता है, इसलिए राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी उसके अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। तो ये नो डिटेक्शन पॉलिसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर में।